हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, अब आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही अरुणिता कांचीलाल ने छोड़ा है चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी, तब से लेकर आज तक पवनदीप को हर दिन यही चिंता सताई हुई है कि आगे चलकर अब उनके साथ में क्या होने वाला है। क्या चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी पवनदीप को भी उनका घर का रास्ता दिखा देगी, या फिर उन्हें कुछ धोखा देगी, या फिर उनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट चल रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो पहले से उसमें सुधार तो है, लेकिन पूरी तरीके से अभी वो सही नहीं है। और डॉक्टरों का यही मानना है कि अगले 4-5 महीने से पहले पवनदीप राजन कोई भी कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी पवनदीप राजन को अपने कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही एडवांस में साइन कर रखे थे, जिसकी वजह से चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी एक नए चेहरे को और भी देख रही है कि जो कि पवनदीप राजन का रिप्लेस कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, पवनदीप राजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि पवनदीप राजन की जो हेल्थ है वो पहले से सही तो है, लेकिन 200% सही नहीं है। और उनको यही है कि भाई, अगर वो सही नहीं हुए तो आने वाले टाइम में जो उनके कॉन्सर्ट हैं वो किसी और को रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और ये पवनदीप राजन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पर पवनदीप राजन अभी तक यही सोच रहे हैं, क्योंकि वो जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में जो उनके कॉन्सर्ट है वो खुद ही करें। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, अगर पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट है वो कोई और लेता है तो नुकसान उसी को हो रहा है। क्योंकि अभी तक क्या है कि उनकी एक तो पिछले 1-2 कॉन्सर्ट जो थे वो भी कैंसिल हुए, उनको भी रिप्लेस किया गया। जिस टाइम पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब भी उस टाइम पे पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट था वो किसी और को दिया गया था। और अब सुनने में यही आ रहा है कि जो आने वाले टाइम के जो कॉन्सर्ट हैं उनके, वो भी किसी और को दे दिए जाएंगे, अगर पवनदीप राजन की तबीयत सही नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे जो उनकी हेल्थ है वो अभी भी इस लायक नहीं हुई है, इस कंडीशन में नहीं है वो कि कोई भी कॉन्सर्ट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, कॉन्सर्ट करने के लिए उन्हें प्रॉपर ठीक होना पड़ेगा, प्रॉपर उनकी हेल्थ अगर सही होगी तभी वो कॉन्सर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ उन सारे कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो चॉकलेट पाई कंपनी है वो कैंसिल तो करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको फिर नुकसान हो जाएगा अगर वो कैंसिल कर दिए, इसलिए वो या तो रिप्लेस करेगी या फिर आगे पोस्टपोन कर देगी। लेकिन दोस्तों देखिए, पोस्टपोन करती है तब भी उसको नुकसान है कंपनी को, और अगर वो किसी वजह से कॉन्सर्ट को ही कैंसिल करती है तब भी कंपनी को नुकसान है। इसी वजह से यहाँ पर जो चॉकलेट पाई कंपनी है ये कॉन्सर्ट को कैंसिल तो करेगी नहीं, ये रिप्लेस ज़रूर करेगी। हो सकता है कि वो किसी ऐसे फेमस चेहरों को लेकर आए जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो और काफ़ी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो। तो इसी के चलते यहाँ पर एक नाम सामने आया है मानसी घोष का, क्योंकि मानसी घोष अभी रिसेंटली विनर बन चुकी हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं, और कुछ ना कुछ स्टेज शो वो करती भी आई हैं। इनफैक्ट ये कहेंगे कि विनर बनने से पहले भी वो काफ़ी स्टेज शो वगैरह कर रही थी, तो उन्हें एक तो लाइव शो का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ में जब उन्होंने इंडियन आइडल विनर का खिताब जीता तो उस टाइम पे भी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेज को शेयर करती हुई नजर आई थी, तो उन्हें किसी भी तरीके की झिझक नहीं है, शर्म, मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में शर्म आती है, शर्माती हैं। जैसे कि अरुणिता कांजीलाल को आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में वो काफ़ी सहमी और थोड़ा सा उनका बॉडी लैंग्वेज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था लाइव कॉन्सर्ट वगैरह को करने को या जजिस को फेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मानसी घोष के साथ में नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, और वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी एक स्टार बन सकती हैं, जैसे कि पवनदीप राजन है। तो यहाँ पर अगर चॉकलेट पाई ने मानसी घोष को लेकर ये फैसला लिया है कि वो उनकी टीम में आ रही हैं और उनके साथ में कॉन्सर्ट वगैरह करेंगी, वीडियो सॉन्ग करेंगी, तो शायद कुछ ना कुछ सोच कर ही लिया है, और इस चीज़ को वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई भी कर लेंगी। तो दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर है ना, पवनदीप राजन को भी थोड़ी बहुत इसी चीज़ की टेंशन हो गई है, थोड़ा सा वो और डिप्रेशन में चले गए हैं। क्या अगर वो 1-2 महीने के बाद में कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी उनको भी निकाल देगी, या फिर उनसे कॉन्सर्ट छीन लेगी, या फिर अभी जो हाल फिलहाल में उनके साथ में वीडियोज़ आने वाली हैं या कवर सॉन्ग आने वाले हैं, क्या उसको भी वो पूरा करने देगी या नहीं देगी। तो ये सारे डिप्रेशन में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अरुणिता कांचीलाल के साथ में उनका ब्रेकअप हुआ है,
जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनके डिप्रेशन की वो यही है क्योंकि अरुणिता कांजीलाल ने उनका साथ एकदम बीच में छोड़ दिया है बिना किसी कोई जायज़ वजह सामने आई नहीं है। पवनदीप राजन को खुद को भी नहीं है समझ में आया है कि आखिर अरुणिता ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। और उनसे तो खैर वो अलग हुई साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चॉकलेट पाई वैली कंपनी को भी छोड़ दिया है। तो पवनदीप राजन के ऊपर दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है एक तो यहाँ पर उनकी फैमिली इसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही है खास करके फैंस को कि कोई भी नेगेटिविटी पवनदीप राजन को लेकर ना फैलाएं, उनका नाम किसी भी लड़की के साथ में ना जोड़ें क्योंकि पवनदीप अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर इंसान हर माँ बाप यही चाहेंगे क्योंकि अभी उनके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है जो कि अभी पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर रिकवर हो जाता तो शायद उनको जो कॉन्सर्ट वगैरह थे वो भी आने वाले टाइम में जल्दी ही आ जाते, लेकिन यहाँ पे उनके जो कॉन्सर्ट है वो अभी आ नहीं रहे हैं और ना ही किसी की अपडेट है। तो उनकी जो फैमिली उनकी जो माँ है बहनें हैं वो इसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी अभी टेंशन में आ गए हैं कि अब पवनदीप राजन आखिर कब कॉन्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक अरुणिता कांजीलाल की बात है दोस्तों तो अरुणिता अभी आपको तस्वीरों में दिख ही रहा होगा वीडियो में कि वो मुंबई के बीच पे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है इनकी फ़ोटोज़ को देखने के बाद में कि वो किसी ना किसी वीडियो सॉन्ग की शूटिंग कर रही हैं। और यहाँ पे अरुणिता को लेकर काफ़ी जो उनके फैंस हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं कि अरुणिता बहुत ज़्यादा गजब की लग रही है, जिससे आपसे प्यार नहीं भी होगा वो भी आपकी ब्यूटी को देखकर प्यार करने लगेगा। और उनकी जो प्यारी सी स्माइल है जो कि हमेशा ही अच्छी लगती है, बीच पर वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन ड्रेस पहना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उनके ऊपर सूट कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अरुणिता कांजीलाल की समझ में आ रहा है कि उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनके पास में उनके हाथ में आने वाले टाइम में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी थे, चाहे वो वीडियो सॉन्ग का हो, कवर सॉन्ग हो या फिर आने वाले टाइम में उनका कोई लाइव कॉन्सर्ट हो। तो यहाँ पे ऑडियंस जो है वो अरुणिता कांजीलाल को एक्सेप्ट कर चुकी है इंडिविजुअल भी। और शायद यही वजह थी कि उनकी जो फैमिली थी और अरुणिता थी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए इतना ज़्यादा तवज्जो दे रही थी और इतना ज़्यादा वो प्रेशर डाल रही थी म्यूज़िक पाई कंपनी को, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अकेले दम पर भी सारी ऑडियंस को इकट्ठा कर सकती है, सारे को कलेक्ट कर सकती हैं। और शायद यही वजह थी कि अरुणिता कांजीलाल ने बिना वजह बताए चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को छोड़ दिया। और उन्होंने बाद में उनकी फैमिली ने इस टीम को बोला है, उनकी टीम ने बताया है कि जो वजह थी वो यह थी कि उनका एक तो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नहीं करने का मौका दिया जा रहा था, उन्हें स्टेज पे टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, कनेक्टिविटी नहीं करने दे रहे थे उनकी और ऑडियंस की। और साथ ही साथ में जो उनकी फ़ीस पहले से पता थी जो थी उनकी फ़ीस उसमें से उन्होंने 20-30% कम करके ही उनको देने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी जो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी अरुणिता के साथ में कर रही थी। शायद उनका भी मन भर चुका था अरुणिता से, या फिर अरुणिता कांजीलाल को ऐसा लगने लगा था कि वो आने वाले टाइम में एक अकेले अपने दम पर एक सुपरस्टार बन चुकी हैं या बन सकती हैं, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन दोस्तों अब बात देखने वाली ये है कि जो पवनदीप राजन है उनके साथ में चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप जो है वो भी इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अभी तो उन्होंने कोई भी कॉन्सर्ट नहीं छीना है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम उनके साथ आ जाता है तो क्या पवनदीप के साथ में वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और डिप्रेशन में है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनका एक कवर सॉन्ग तो आ जाए, लेकिन बात हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सर्ट की कर रहे हैं कि आखिर कॉन्सर्ट कब आएगा। तो वेल दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि अरुणिता कांजीलाल ने अपना जो डिसीज़न लिया था वो सही था या गलत था इस टाइम पे, या फिर पवनदीप राजन ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हैं तो नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।